संभवे गुरुवे नमः। मैं एक बहुत ही खूबसूरत महादेव जी की कथा आपके सामने लाना चाह रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगी। एक समय की बात है, श्रीलाद मुनि नामक एक ऋषि हुआ करते थे। वे बड़े ही प्रतापी थे। वह सारा दिन पूजा पाठ हवन में ही लगे रहते थे। उनके मन में एक बार विचार आया कि क्यों ना एक पुत्र प्राप्ति की जाए जो कि आने वाले समय में उनका नाम और यश बढ़ा सके और सदैव उनके साथ रहे। तो उन्होंने अपने पितरों की आशीर्वाद से देवराज इंद्र की तपस्या शुरू कर दी। देवराज इंद्र की तपस्या काफी लंबे समय तक करने पर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने पर उनसे वर मांगने को कहा। सो उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसे पुत्र की अभिलाषा है जिसकी मृत्यु कभी ना हो और वह बहुत ही प्रतापी हो। देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसे पुत्र देने की क्षमता मुझ में नहीं है। यह केवल महादेव ही कर सकते हैं, क्योंकि महादेव के हाथों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो कि संभव ना हो। आप महादेव के शरण में जाएं। मुनिवर महादेव की शरण में गए और उन्होंने उनकी तपस्या की। काफी लंबे समय तक तपस्या करते रहने के बाद महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए। महादेव ने कहा कि आप जो भी वर मांगेंगे मैं आपको अवश्य ही दूंगा। शिलाद मुनि ने कहा कि मुझे आप ही के समान तेजस्वी और ऐसे पुत्र की अभिलाषा है जिसकी मृत्यु कभी ना हो। महादेव ने कहा कि ऐसा मनुष्य होना तो संभव नहीं है। हाँ, मैं आपको ये अगर मैंने आपको वचन दिया है तो मैं स्वयं आपके घर में पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। आप उनका पालन पोषण कीजिएगा, आप मेरे पिता बनेंगे। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। श्रीलाद मुनि अपने कुटिया में लौट आए और रोज की कार्य की तरह पूजन हवन करने लगे। हवन करते समय एक दिन उनकी हवन कुंड में से एक छोटे से बालक का जन्म हुआ। उस हवन कुंड के उस बालक को देखकर मुनि जी बहुत प्रसन्न हुए। वह उस बालक बहुत ही तेजस्वी था। उसके प्रकाश से चारों ओर रोशनी फैल रही थी। महादेव जी की कृपा मानकर वह उस बालक को अपने घर ले आया और उसका लालन पालन करने लगा। सभी तरह के संस्कार किए गए जो कि एक बालक के जन्म पर किए जाते हैं। बड़े प्रेम से उनका नाम नंदी रखा और उनके साथ रहने लगे। एक समय दो मुनिजन महादेव की आज्ञा से ऋषिवर के कुटिया में पधारे। दोनों पिता पुत्र ने शिलाद मुनि और नंदी जी ने दोनों ने मिलकर उनकी खूब आवभगत की, खूब सेवा की। जाते समय उन ऋषियों ने शिलाद मुनि को तो चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं दिया। तो शिलाद मुनि ने पूछा कि हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए, पर मेरे पुत्र को भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि आपका पुत्र अल्पायु है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वह मूर्छित हो गए। जब वह मुनि चले गए तो नंदी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप इतनी बुरी दशा में क्यों हैं? क्या आपके दुख का क्या कारण है, मुझे बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम अल्पायु हो, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? महादेव जी की जैसे महादेव की भांति ही मैंने एक संतान चाहा था। अब महादेव से मैं अब क्या कहूँ? तो नंदी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, महादेव सब कुछ जानने वाले हैं, तो वो इस समस्या का समाधान भी वही देंगे। तो वह नंदी जाकर महादेव की पूजा अर्चना में लग गया। दिन रात महादेव की पूजा करता रहा, तपस्या की, बहुत दिन रात महादेव की पूजा अर्चना में लगा रहा। एक दिन महादेव प्रसन्न हुए और नंदी को दर्शन दिए और कहा, कहो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? नंदी महादेव जी को देखकर यह भूल चुका था कि उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद लेना है। वह कहने लगा, महादेव मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मेरी ये बड़ी इच्छा है कि मैं आपको अपनी पीठ पे बिठा के सारी जगह घुमाऊं। इतना कहकर यह देखकर महादेव जी मुस्कुरा दिए। महादेव ने कहा, तुम चाहते तो अपने लिए भी कुछ मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैंने तुम्हें वरदान दिया है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। महादेव जी ने कहा कि आज से तुम मेरे वाहन होगे और मेरे जितने भी गण हैं उन सब के तुम प्रमुख कहलाओगे। आज से तुम मेरी शरण में रहोगे। इस तरह से नंदी जी महादेव जी के गण प्रमुख हुए और वह उनकी सवारी बने। ये बहुत ही खूबसूरत एक रोचक कथा है। जो भी इसको सुनेगा ध्यान से, वह महादेव जी का कृपा पात्र होगा। मेरी आपसे यह उम्मीद है कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।